अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और आज जो मेरा टॉपिक है वो है चंबल सोरियासिस। इसकी अगर हम सबसे पहले कॉज पे बात करें तो दो अहम कॉजेज़ हैं इसकी। एक ये कि इट इज़ द जेनेटिक डिजीज़, ये जीन्स में रन करती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले ये सोरियासिस है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी सोरियासिस हो सकता है। दूसरी इसकी जो कॉज है इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। इसमें ये होता है कि हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़अत के सेल हैं वो हमारी ही स्किन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो सख्त हो जाती है, स्केली हो जाती है। ठीक है, अब सोरियासिस की जो बेसिक जो इसका मैकेनिज़्म है कि सोरियासिस होता क्यों है, उस पर अगर मैं बात करूं तो आप ये देखें कि हमारी जो स्किन है इसका लाइफ साइकिल है 1 महीने का। 1 महीने बाद हमारी जो स्किन है ये तब्दील होती रहती है। अब अगर किसी को सोरियासिस हो जाए तो इसमें ये होता है कि जब हमारे क़ुव्वत मुदाफ़अत के सेल हमारी स्किन पे असर करते हैं तो वहाँ पर स्किन की जो ग्रोथ है, उसकी जो पैदावार है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो पुराने स्किन के सेल हैं वो अभी हटे ही नहीं होते कि नए सेल आके उनकी जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, फूलना शुरू हो जाती है और वहाँ पे स्केल बन जाते हैं, सख्त किस्म के खरंड बन जाते हैं। ठीक है, इसको सोरियासिस कहते हैं। तो ये बात तो आप समझ लें कि सोरियासिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है। ठीक है, अगर हम इसके सिम्टम्स से बात करें कि इसकी इलामात क्या हैं, तो होता ये है कि जिस जगह पे सोरियासिस हो रहा है वो जगह वाइट पैची, वाइट स्केली, ठीक है, स्केल वहाँ बनना शुरू हो जाएंगे, सख्त किस्म के खरंड बनना शुरू हो जाएंगे, सफ़ेद होगी और बाज़ औक़ात वो खरंड जो है उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसकी खरंड टूटता है और उसके टूटी हुई जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं टाइप्स पे तो इसकी 4 से 5 टाइप्स हैं। ठीक है, उसमें गुटाटिस सोरियासिस है, प्लैक सोरियासिस है, इसके अलावा एपिडर्माइड सोरियासिस है, और भी इसकी 3-4 टाइप्स हैं। अब इसकी अगर मैं जगहों पे बात करूं कि किस जगह पे होता है तो ये ज़्यादातर हमारी एल्बोज़ पे, कोहनियों की बैक साइड पे, हमारे घुटनों पे, गर्दन पे, चेहरे पे, सर पे, गर्दन के जो नीचे वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है जो स्काल्प के साथ, जो सर की स्किन के साथ जुड़ता है, उस जगह पे ये सोरियासिस हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके डायग्नोसिस पे बात करें कि इसकी हम तशख़ीस कैसे करेंगे तो इसकी तशख़ीस एक तो इसकी फ़िज़िकल है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको देख के बता देगा कि आया कि चंबल है या नहीं। अगर तो आपको फ़िज़िकल से तसल्ली नहीं हो रही तो फिर हम जो है स्किन बायोप्सी की तरफ जाते हैं, स्किन बायोप्सी लेते हैं, उस बायोप्सी का हम टेस्ट कराते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें हमें इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ द स्किन नज़र आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसके प्रिवेंशन पे बात करें तो एक ये मिथ बनी हुई है कि जिसको चंबल की बीमारी हो उसको आपने हाथ नहीं लगाना, उसके बर्तन अलहदा कर देने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जिसको चंबल की बीमारी हो आप उसके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, बिकॉज द सोरियासिस इज़ नॉट कंटेजियस। ये छूत की बीमारी नहीं है, ये कभी भी फैलती नहीं है। ठीक है, ये इस तरह नहीं फैलती हाथ लगाने से। ठीक है, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जेनेटिक कॉज देख लें। अगर बचपन में ही कोई इस तरह की जेनेटिक कॉज है तो अगर आपको थोड़ा सा भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट जो है इसका प्री प्लान कर लें, पहले से ही प्लान कर लें। अगर हम इसके ट्रीटमेंट में बात करें कि इलाज क्या है तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट फॉर द सोरियासिस इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम हमारे मार्केट में बहुत सारी मौजूद हैं। हाइड्रोजोल के नाम से आती है, इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन फार्मूला में और भी बहुत सारी हैं, बीटा मेथासोन फार्मूले में बहुत सारी हैं। तो ऐसी फार्मूलाज, मिसाल के तौर पर अगर आप हाइड्रोकॉर्टिसोन पे बात करें तो ये क्रीम हाइड्रोकॉर्टिसोन के फार्मूले में जो भी होगी वो आपने सुबह शाम लगानी है। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड के फार्मूले में बहुत सारी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के रेटिनाइड्स हैं, विटामिन डी के एनालॉग्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोरियासिस के ट्रीटमेंट में। अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, अगर आप सिस्टेमिक, अगर आप ब्लड के ज़रिए इसका इलाज करना चाहते हैं तो उसमें हम ऑटो इम्यून, क्योंकि ये डिजीज़ है तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स की मेडिसिन दे देते हैं। मिसाल के तौर पे हम मीथोट्रेक्सेट है वो दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने आप को धूप लगाएं, बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हमारी सनलाइट में मौजूद है वो इसका इलाज है सोरियासिस का। ठीक है, हमने अक्सर देखा है कि सोरियासिस के मरीज़ों को लोग जो है वो धूप से हटाते हैं, ऐसा आपने नहीं करना।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज़ द क्योर ऑफ सोरियासिस, ये सोरियासिस का क्योर है, इसका इलाज है। तो आप जो है सोरियासिस वाले पेशेंट को धूप लगवाएं और ये जो 4-5 ट्रीटमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये कराएं, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन नो टाइम आपका पेशेंट सोरियासिस से रिकवर हो जाएगा। अब एक अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि सोरियासिस का ज़रूरी नहीं है कि ये इसको मेडिसिन दें, हो सकता है ये खुद ही इसका इलाज हो जाए। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ये ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन इसका ख़त्म होने का मतलब नहीं है कि ये नहीं है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिकॉज़ ये वापस भी आ जाती है, इसकी ये रिमिशन फेज़ में चली जाती है और ये बाउंस बैक भी कर सकती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोरियासिस की हर चीज़ आपको ऑलमोस्ट समझ आ गई होगी, और अब आप अपने आसपास या अपनी फैमिली में ऐसी कोई भी पेशेंट होगा उसको खुद ही डायग्नोज करके मुतल्लिका डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे। थैंक यू सो मच।